हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ थर्ड का एक जबरदस्त चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस का चैप्टर 6 है, जिसका नाम जैकोबियंस है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। फुल गारंटी है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैकोबियंस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर वो सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको प्रिपेयर नहीं है, उन पे आपकी अच्छे से कमांड नहीं है, तो इस जैकोबियंस चैप्टर को समझना आप बिल्कुल भूल जाइएगा। मींस ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, जैकोबियंस को समझने के लिए आप लोगों को डिटर्मिनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, बाकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती हैं, कंप्लीट नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। आई होप आपको डिटर्मिनेंट तैयार होगा। नहीं तैयार होगा तो मैंने पढ़ाया है, जाकर के वहां से तैयार कर लीजिएगा। अगली चीज डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपको आंशिक अवकलन मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड संपूर्ण अवकलन मींस टोटल डिफरेंशिएशन, ये दोनों आना चाहिए। आपको पता है कि आंशिक अवकलन की प्रोसेस से हमें आंशिक अवकल गुणांक प्राप्त होता है, जिसे हम पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। उसी प्रकार से संपूर्ण अवकलन की प्रक्रिया के पश्चात हमें संपूर्ण अवकल गुणांक प्राप्त होता है, इसे हम टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको बेहतर तरीके से तैयार होने चाहिए। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हम लोगों ने इसी चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों का प्रीवियस चैप्टर जो अभी हम लोगों ने जस्ट फिनिश किया है, अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ठीक है, नहीं तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं। पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लीजिए, देन इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कि जैकोबियन होता क्या है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जैकोबियन क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, और एक छोटी सी इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देन नेक्स्ट लेक्चर से इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जैकोबियंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसका नोटेशन समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, ठीक है, ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसमें कहीं पर भी आप स्किप मत करिएगा, पूरी तरीके से आप लोग इसको देखिएगा। देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट, कैसे समझाएंगे आप। हम यहां पे हम लोग बोलेंगे इफ यू एंड वी आर functions of, if u and v are two functions of x and y, जिसका मतलब क्या है, u इक्वल टू एफ एक्स वाई है और v इक्वल टू भी क्या है, एफ एक्स वाई है। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है। हमने यहां लेट किया, हमने माना, हिंदी में भी आप समझिएगा, कहा जा रहा है कि यदि u और v दो फलन है, किसके फलन है, x और y के। इसका मतलब u x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है और v भी x और y दो वेरिएबल का क्या है, फंक्शन है। देन इसके जो जैकोबियंस होते हैं, इसका जो जैकोबियन होता है, देन जैकोबियन इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, डेल u कॉमा v अपान डेल x कॉमा y, इसको बोला जाता है जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। समझ रहे हो। और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स इस नोटेशन का भी यूज करते हैं, आर जे यू कामा वी अपान जे एक्स कामा वाई। आर इसको हम लोग सिंपल सा अगर चाहें
तो जे यू वी से भी डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं इसको जो है केवल जे से भी डिनोट कर दिया जाता है। आराम से समझिए, सब समझ में आएगा। नया चीज सीख रहे हैं, थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सारा कुछ स्पष्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हमने कहा कि यदि u और v दो फंक्शन है, किसके फंक्शन है, टू वेरिएबल्स में फंक्शन है, x और y के, देन इनके जो जैकोबियंस हैं उनको इससे देखिए डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, इसका मतलब होगा जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। आर इस साइन से डिनोट करेंगे, आर इससे डिनोट करेंगे, या कहीं कहीं शार्ट में इससे भी डिनोट कर देते हैं। अब समझते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ध्यान देना, ध्यान देना। तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, इसका मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, एक डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, होता है डेल यू बाई डेल एक्स और फिर डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ डेल बी बाई डेल एक्स और डेल बी बाई सॉरी ठीक है, डेल बी बाई डेल वाई, यही इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब जैकोबियन क्या होता है बताइए डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें जैकोबियन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जैकोबियन जो होता है किसी भी फंक्शन जो मोर देन वन वेरिएबल्स का होता है, उसके जो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होती है, ये क्या है देखिए, डी यू बाई डी एक्स क्या है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और ये भी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जो डिटर्मिनेंट होता है, उसी डिटर्मिनेंट को ही जैकोबियन कहा जाता है। क्लियर हो रही है बातें आप लोगों को। तो ये इससे इसको डिनोट करते हैं, इससे इससे या इससे डिनोट करते हैं। अब आगे समझिए, आगे समझने का प्रयास करिए। अब देखो अगेन ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। अगर मान लो इसमें थ्री फंक्शन आ जाए, जैसे इफ u इक्वल टू हो जाए एफ एक्स वाई जेड, v इक्वल टू हो जाए एफ एक्स वाई जेड, ऐसे W इक्वल टू हो जाए एफ एक्स वाई जेड। अब ध्यान दो, यहां पे हमारे पास थ्री फंक्शंस मिल गए। कितने फंक्शन मिल गए, थ्री फंक्शंस हो गए। तो जो हमारे थ्री फंक्शंस हो गए वो थ्री वेरिएबल्स में है, थ्री फंक्शंस थ्री वेरिएबल्स में है। तो इस सिचुएशन में अगर हमें जैकोबियंस बनाना होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा और उसका नोटेशन क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस सिचुएशन में जो जैकोबियन बनेगा उसके लिखा जाएगा डेल, ध्यान देना, डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू किसके निकलेगा यहां पर, एक्स वाई जेड। ठीक, अब ये क्या बनेगा, एक डिटर्मिनेंट बनेगा। पहले u वाला लिखा जाएगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर v वाला एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, फिर w वाला एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा देखो, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल जेड। समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही यहां क्या बनेगा, डेल u बाई डेल v हो जाएगा ना आपकी बार। यहां पर हो सकता है आपको ना दिखे, तो यहां से मैं इसको हटाता हूं और उधर लिखता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। पहले नोटेशन को समझ तो लो, सब समझा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो जो जैकोबियन यहां बनेगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा थोड़ा देखिए। कहां पे बनाया जाए भाई, कहां पे बनाया जाए, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं। यहां पर अगला फंक्शन यहां लिख देता हूं। ठीक है, W इक्वल टू एफ एक्स वाई और क्या हो जाए, जेड हो जाए। तो यहां पर हम जब लिखेंगे जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, तो क्या मिलेगा हमारा बताइए, एक डिटर्मिनेंट होगी। कैसे, यहां होगा डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल यू बाई डेल वाई, फिर डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा, फिर डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई और डेल बी बाई डेल जेड हो जाएगा। फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई होगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड होगा।
इस तरीके से हमारे पास यहाँ थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक जैकोबियन है जो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिखे गए थे। ये भी एक जैकोबियन है जो कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 फंक्शन है और सारे फंक्शन 3 वेरिएबल से क्या है, प्रेजेंटेड है, रिप्रेजेंटेड है, उससे निरूपित किए गए हैं, उस पर वो डिपेंड करते हैं। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स जैकोबियन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ मोर देन 3 वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, मोर देन 3 फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल आ सकते हैं, मोर देन 3 वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, मोर देन 3 फंक्शंस भी यूज हो सकते हैं। एक बारी फिर से समझाता हूँ, समझो, फिर मैं मोर देन 3 के लिए भी आपको समझाता हूँ। आपको समझाया गया u और v अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, वो 2 वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो उस सिचुएशन में जैकोबियन को इससे या इससे डिनोट करेंगे। जैकोबियन कुछ नहीं, एक डिटर्मिनेंट होता है, वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या nth ऑर्डर का हो सकता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज को कैसे फाइंड किया जाएगा ये भी आपको डियर स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहां से हटाता हूं। और चूंकि ये हमारे दिमाग में बात आ रही है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मोर देन 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे एंड मोर देन 3 फंक्शंस आ जाएंगे तो जैकोबियन कैसे बनेगा, तो आइए हम आपको सिखाते हैं जैकोबियन का व्यापक रूप क्या होता है, और धीरे धीरे हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैकोबियन का व्यापक रूप, ध्यान डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे, जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब यह है कि जब कई सारे फंक्शंस वहां पर आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ जैकोबियंस। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं। अगर आप इंटर पास आउट भी होंगे तो आपके लिए टॉपिक नया है, और बाकी हाई स्कूल है तो आपके लिए तो बिल्कुल सब कुछ नया ही नया है। तो थोड़ा सा ऑड आपको लग सकता है, लेकिन पूरी तरीके से कोऑपरेट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मैं हर एक टॉपिक को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी बना दूंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान बना दूंगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया है कि दिन भर में आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, एक मॉर्निंग में 8 AM पर मिल रहा है, एक इवनिंग में 8 PM पे मिल रहा है, और वो लेक्चर लगातार आपको मिल रहा है। लेकिन बीच में कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कुछ ना कुछ शिथिल हो रहे हैं, कंप्लीट लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा उत्साह आप लोग हैं और आप लोगों का उत्साह मैं हूं, ऐसा मान करके हमें अपने कार्य को करना है और आगे की तरफ बढ़ना है, तभी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर डेली लेक्चर को वॉच करिए, साथ ही साथ रोज एक बार अपने लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, आइए समझते हैं कि व्यापक क्या होगा। देखो ध्यान से, जैसे यहां पर कई सारे फंक्शन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जैसे कह सकते हैं यदि, ध्यान देना, u1, u2, u3 ... un, ऐसे कई सारे फंक्शन हैं जो स्वतंत्र चरों, ध्यान दो, जो कि स्वतंत्र चरों x1, x2 ... xn के फलन है। ठीक है, के क्या है, के फलन हैं। ठीक, तो इस केस में जैकोबियन क्या बनेगा, इस केस में जैकोबियन क्या बनेगा, जो जैकोबियन बनेगा उसी जैकोबियन को ही हम लोग जैकोबियन का व्यापक रूप कहते हैं। देखिए क्या बनेगा, डेल u1 u2, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग फंक्शन u2 u3 ... un अपान में हो जाएगा डेल x1 x2 x3 ... xn हो जाएगा। अब ये इक्वल किसके ऊपर, डिटर्मिनेंट बनेगा। सबसे पहले u1 इन सब के रिस्पेक्ट डिफरेंस होगा, क्या होगा, डेल u1 अपान डेल x1 डेल u1 अपान डेल x2 ... डेल u1 अपान डेल xn हो जाएगा। फिर आएगी बारी किसकी, डेल u2 डेल x1 डेल u2 अपान डेल x2 ... डेल u2 अपान डेल xn। ऐसे करते 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 यहां पर हमारा आ जाएगा क्या,
डेल यू एन अपान डेल x1 और डेल यू एन अपान डेल x2 एंड डॉट 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 डेल यू एन अपान डेल xn। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यही जैकोबियन का व्यापक रूप होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जाकर के हमारा बनता है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है। तो इसलिए हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर का होने का मतलब उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। थर्ड ऑर्डर होने का मतलब उसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। फोर्थ ऑर्डर होने का मतलब उसमें 4 पंक्ति और 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापक रूप होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए कुछ विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी जैकोबियन का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब थोड़े क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरम यहाँ पर समझेंगे तो धीरे धीरे आपको टॉपिक समझ में आने लगेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी तक जहाँ तक मैंने बताया है मुझे भरोसा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं उसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कुछ विशेष कंडीशन है, एक है विशिष्ट परिस्थितियां। विशिष्ट परिस्थितियां किसको हम बोल सकते हैं? स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस, ठीक, ये क्या होती है? जैसे देखिए, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे हमारे फंक्शंस हों और उस सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारा u1 एक फंक्शन है और ये फंक्शन है केवल और केवल किसका? मान लो u1 जो हमारा फंक्शन है वो सपोज कर लो केवल और केवल एक वेरिएबल का है। मान लो f1 x1 है, केवल एक ही वेरिएबल पे। ऐसे हमारा जो u2 है वो f2 x1 x2 दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारा जो u3 है वो f3 और x1 x2 और x3 पर जाता है। एंड डॉट 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 ऐसे करते करते हमारा जो un है वो fn x1 x2 डॉट 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 xn तक इस तरीके से जा रहा है। तो इस केस में जैकोबियन क्या बनेगा? इस केस में जो जैकोबियन हम बनाएंगे जैसे डेल u1 u2 u3 डॉट 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 u1 और विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये क्या बनेगा ये हमें समझना है। तो समझो क्या बनेगा। यहां पर जो होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर डेल u1 अपान x1 होगा। बाकी यहां पर सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? जीरो। सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? जीरो। क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, अगले केस में क्या होगा? डेल u2 अपान डेल x1 होगा। अब ये x2 पर भी डिपेंड करता है तो डेल u2 अपान x2 होगा, लेकिन इसके आगे सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर हम थर्ड पे आएंगे तो डेल u3 अपान डेल x1 होगा, फिर डेल u3 अपान डेल x2 होगा, डेल u3 अपान डेल x3 होगा, फिर करते करते लास्ट में बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते ऐसे एक एक करके बढ़ता जाएगा और लास्ट में जो हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगा? डेल un अपान डेल x1, फिर डेल un अपान डेल x2, करते करते डेल un अपान डेल xn हमें मिल जाएगा। इस तरीके से भी हमारा एक स्पेशल टाइप का जैकोबियन बनता है। और इस जैकोबियन को जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो देखो क्या होती है? डेल u1 अपान डेल x1 इंटू, ये देखिए, डेल u2 अपान डेल x2 डॉट 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 इंटू में लास्ट में आएगा डेल un अपान डेल xn। ये इसकी वैल्यू हो जाती है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स इस तरह के जैकोबियन की जो वैल्यू होती है वो उसका जो विकर्ण होता है, मीन्स उसका जो डायगोनल होता है, उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। यह एक स्पेशल कंडीशन है। यह एक क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्पेशल कंडीशन है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए। अब एक स्पेशल चीज और आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या, अभी आपको बताया गया कि जैकोबियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
और उसका डियर स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, जैकोबियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई जैकोबियन मान लीजिए लिखा हुआ है और कैसे लिखा है, डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है डेल यू अपान डेल एक्स, फिर डेल यू बाई डेल वाई, फिर डेल यू बाई डेल जेड, फिर डेल वी बाई डेल एक्स, फिर डेल बी बाई डेल वाई, फिर डेल बी बाई डेल जेड, फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, फिर डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। ये इसका मतलब होता है, अभी हमने आप लोगों को समझाया। अब अगर हमें जे ये दिया है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जे डैश क्या होगा, तो जे डैश जो होता है उसका मतलब जान लो, इसका मतलब होता है एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ध्यान रखिएगा मामला उल्टा हो जाएगा। अभी तक हमारा यू एक्स वाई जेड का फंक्शन था, वी एक्स वाई जेड का फंक्शन था, डब्ल्यू अब उल्टा हो गया, एक्स यू वी डब्ल्यू का फंक्शन हो जाएगा। जब इसको जेड डैश से दिखाएंगे जैकोबियन का रिवर्स हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू आप लोग लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, एकदम ऐसे ही समझिए। यहाँ पे डेल एक्स अपान डेल यू होगा, डेल एक्स अपान डेल वी होगा, डेल एक्स अपान डेल डब्ल्यू होगा, फिर डेल वाई अपान डेल यू होगा, डेल वाई अपान डेल वी होगा, डेल वाई अपान डेल डब्ल्यू होगा, फिर देखिए डेल जेड अपान डेल यू होगा, फिर डेल जेड अपान डेल वी होगा, फिर डेल जेड अपान डेल डब्ल्यू होगा। ये इसका मतलब होगा। इस चीज़ को आप लोग डियर स्टूडेंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है कि यदि जे मान लो इतना इतना का जैकोबियन है तो इसका जैकोबियन को इससे जे डैश से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होती है, नोट जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, कि जे इंटू जे डैश जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। अभी इस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जे इंटू जे डैश जो है इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है। हमेशा से आप लोग ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब समझिए, अर्थात ये है कि डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यू वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। हमेशा से ध्यान रखना। ये 3 वेरिएबल के लिए है, 2 वेरिएबल के लिए भी ये वहां पर सही होगा। मतलब डेल यू वी डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई करके अगर डेल यू वी लिख रहे हैं तब भी इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 ही होगा। इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज जैकोबियन, जैकोबियन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को समझाया। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस चीज को बेहतर तरीके से समझा होगा। अब बात ये होती है कि सर इसके बिहाफ पर किस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, बाकी और सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। अभी चूंकि नया टॉपिक है इसलिए आराम से समझिए और प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, जैसे x इक्वल टू आर कॉस थीटा गिवन है और y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आर साइन थीटा गिवन है। हमें फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखो, डेल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल आर थीटा, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना, डेल एक्स बाई डेल आर, फिर डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर डेल वाई बाई डेल आर, फिर डेल वाई बाई डेल थीटा, यही तो इसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब जैकोबियन को निकालने के लिए हमें डेल एक्स बाई डेल आर चाहिए, डेल एक्स बाई डेल थीटा चाहिए, डेल वाई बाई डेल आर चाहिए और डेल वाई बाई डेल थीटा चाहिए। ये सारी वैल्यूज अगर हमें मिल जाएंगी तो ला करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो आइए देखिए, सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज को निकाल करके जब यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये समझिए ध्यान से।
आपको यहां से गिवन है x इक्वल टू आर कास थीटा। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो r के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, डेल x बाई डेल r निकालेंगे तो यहां पर थीटा को कांस्टेंट समझेंगे, r का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। ये dx डेल x बाई डेल r आ गया। फिर डेल x बाई डेल थीटा अगर आप निकालेंगे तो r तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा का माइनस, तो माइनस r साइन थीटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स यहां पर हो रहा है। और देखिए आप लोग y इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो डेल y बाई डेल r निकालेंगे पहले, तो r मतलब क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद हम डेल y बाई डेल थीटा निकालेंगे तो साइन का कॉस, तो यहाँ पर बच जाएगा r cos थीटा। अब देखिए ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। जब ये सारी वैल्यूज मिल चुकी तो आइए जैकोबियन निकालिए। अब आप यहाँ पे डेल एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा, तो क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल आर की वैल्यू हमें कितनी मिली है, कॉस थीटा मिली है, और इसकी वैल्यू कितनी मिली है, माइनस आर साइन थीटा मिली है, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी मिली है, साइन थीटा मिली है, और इसकी वैल्यू हमें डियर स्टूडेंट्स कितनी मिली है, आर कॉस थीटा मिली है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा होगा। फाइनली आर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आर ले लें कॉमन तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी बताइए, 1 हो जाएगी। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर आर, इसका मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा हमें कितना मिल जाएगा, आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक का सबसे आसान एग्जाम्पल था, इस टॉपिक का सबसे इजी एग्जाम्पल था जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बाकी अब धीरे धीरे करके हमें जैकोबियंस के बारे में बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ अच्छे से तैयार करना है। लेकिन जैसा कि आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर पे रिस्पांस है, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अभी आप लोगों का पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं भैया कि पहले आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तैयार कर लीजिए, नहीं तो अप्लाइड मैथ थर्ड का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से ख़त्म होने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मुझे चुन चुन के कुछ चैप्टर्स पढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो मैं जैकोबियंस पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ाऊंगा, उसके बाद सदिश अवकलन पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इधर से आ जाऊंगा प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण उच्च, इधर इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है जैकोबियंस को एक बार हम लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये इसी से मिलता जुलता था, तो हमारे लिए बेहतर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस सारे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसीलिए आज के लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, जिससे कुछ नया टॉपिक है उसका जो भी रिस्पॉन्स मुझे समझ में आ जाए। अगर कोई समस्या हो तो वो भी सामने निकल करके आ जाएगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी लोग अपना टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको आप फटाफट से ज्वाइन करें, से हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो आप तक वो पहुंच सके। बाकी अगर आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अगर आपका मैसेज डायरेक्ट हमारे पास आप ये चाहते हैं कि आए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप सर्च करेंगे डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो वहाँ पर आपको हम मिल जाएंगे। वहाँ पर आप अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि आपका रिस्पांस जल्द से जल्द दिया जाए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।